हेलो बच्चों, आप लोगों को कॉन्सेप्ट रेपरा दाऊदनगर प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम बायोलॉजी को उत्सर्जन चैप्टर को बढ़ाते हुए आज एक महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे हमने पिछले क्लास में बात किया था कि उत्सर्जन क्या होता है, तो हमने बताया था कि जो भी बेकार पदार्थ शरीर में बनते हैं विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप, उसे शरीर से बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होता है, उसे हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। और जो जो अंग इसमें भाग लेते हैं उसे उत्सर्जी अंग कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उत्सर्जन तंत्र जो होता है, इसमें जो भाग लेने वाले अंग होते हैं मुख्य रूप से 4 होते हैं। एक होता है वृक्क, जिसे आप लोग किडनी के नाम से भी जानते हैं। एक दूसरा होता है मूत्रवाहिनी, तीसरा होता है मूत्राशय और चौथा होता है मूत्रमार्ग। तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है वृक्क, यानी किडनी, या जिसे गुर्दा कहा जाता है। तो ये जो वृक्क होता है, इसकी संरचना जो हम लोग देख रहे हैं, जो ये आपका बोर्ड पर बना हुआ है, ये एक किडनी का संरचना है, एक वृक्क का संरचना है। अब इस वृक्क में जो देखने में आपको इस तरह से जो फिगर दिखाई दे रहा है, ये जो है आपका सीम के बीज के समान होता है। तो पहला क्वेश्चन याद रखेंगे कि किडनी का आकार कैसा होता है, तो सीम के बीज के समान होता है। अगला क्वेश्चन चले, तो इसका रंग कैसा होता है, तो ये रंग में हल्का भूरे रंग का होता है। देखने में हल्का कैसा होता है, भूरे रंग का होता है। ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग बात करें कि ये जो वृक्क होता है, इसको सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले बात करें हम लोग कि जिस प्रकार घर में हम लोग चाय बनाते हैं, तो चाय बनाने के बाद उसको फिर हम लोग छानते हैं, और छानने के बाद जो अच्छा पदार्थ बचता है उसको हम लोग यूज करते हैं, और बेकार जो चाय वाला छन्नी में बचता है उसको हम लोग बाहर फेंक देते हैं। उसी प्रकार से जो हम लोग भोजन करते हैं उसमें जो गंदगियाँ होती है, जो हमने बताया था कि जो प्रोटीन को टूटने से जो बनता है, यूरिया बनता है, अमोनिया बनता है, यूरिक अम्ल बनता है, वो सभी पदार्थ को जब ब्लड में मिल जाते हैं, तो ब्लड में मिलने के बाद ये वृक्क में पहुंचता है, किडनी में पहुंचता है, और किडनी में पहुंचने के बाद ये किडनी के अंदर इसका जो सबसे जो सूक्ष्मतम इकाई होता है, जिससे किडनी मिल करके बना होता है, यानी किडनी के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, जिसे हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं, वो सब आपस में मिल करके एक जाल जैसी संरचना बनाते हैं। और उस संरचना से जो बेकार पदार्थ होते हैं, यूरिया होता है, अमोनिया होता है, यूरिक अम्ल होता है, वो छान करके इस रास्ते से, ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये जो रास्ता है जिसे हमने मूत्रवाहिनी नाम दिया है, मूत्रवाहिनी के रास्ते से छने हुए बेकार पदार्थ मूत्र के माध्यम से ये मूत्राशय में चले जाते हैं, और मूत्राशय से फिर मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से यदि शरीर में वृक्क ना रहे, किडनी यदि खराब हो जाए, कहने का मतलब है, तो हमारे ब्लड में यानी रक्त में जो अशुद्धियाँ होती है, जो हमारे शरीर में यूरिया के रूप में, अमोनिया के रूप में, यूरिक अम्ल के रूप में होते हैं, वो बेकार पदार्थ जो हानिकारक होते हैं वो निकल नहीं पाएगा, फिल्टर नहीं हो पाएगा, और हमारे शरीर में विष की तरह, जहर की तरह फैल जाएगा, और हम लोग का लाइफ कम जाएगा। एक न एक दिन हम लोग की देहांत हो जाएगी। तो मानव ने हमारे शरीर में जो जो महत्वपूर्ण अंग है, मेरे भाई मेरे बहनों यार विद्यार्थियों, वो सबको दो दो बनाया है। जैसे बात करें आँख की बात कर लें, तो आँख दो बनाया गया है। एक आँख खत्म भी हो जाए मेरे भाई, तो एक आँख से काम चलेगा। इसी प्रकार हाथ दो बनाए गए हैं, एक हाथ खत्म होगा तो दूसरा से भी काम चलेगा। इसी तरह से पैर हो गया। तो बात किया जाए कि एक किडनी जब खराब हो जाता है, तो जो हमारे शरीर में जो दूसरा किडनी होता है ना, वो हम लोगों को निरंतर जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, बेकार पदार्थ होते हैं या वज्र पदार्थ होते हैं, उसको निकालने का काम करता है। तो इस प्रकार से एक किडनी हमारे शरीर में कार्य करता है। तो मानव का ये जो है सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है।
तो परीक्षा में मेरे भाई कई एक बार पूछा गया है कि मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग किसे कहा जाता है, तो उत्तर में क्या देंगे, ब्रिक लिखेंगे या किडनी या गुर्दा, कोई भी रहेगा ऑप्शन में हम लोग मारेंगे। अब चलते हैं, ये जो ब्रिक है, ब्रिक का जो बाहरी जो आवरण होता है, ये जो बाहर के आवरण को हम लोग देख रहे हैं, इस बाहरी आवरण को कॉर्टेक्स कहा जाता है, कॉर्टेक्स कहा जाता है। और इसके अंदर का जो भाग होता है, ये जो भाग हम लोग देख रहे हैं, इसे मेंडुला कहा जाता है, मेंडुला कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए एग्जाम में कि किडनी के अंदर वाले भाग को क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहेंगे बच्चों, मेंडुला। और किडनी के बाहर वाले भाग को क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। अब अगला क्वेश्चन आता है कि किडनी के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, तो किडनी जिससे बना हुआ होता है, इसका जो फंडामेंटल यूनिट होता है, यानी सबसे छोटा जो इकाई होता है, उसे हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। और पिछले क्लास में हमने बताया था कि एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन का दूसरा नाम ब्रिकाणु भी होता है, या इसे ब्रिक नलिका भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो ब्रिक होता है हमारे शरीर में 24 आवर में, 24 घंटा में लगभग 180 लीटर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। 180 लीटर, हाँ बच्चों, 180 लीटर ब्लड का फिल्ट्रेशन हमारे शरीर में होता है। और 24 घंटा में 1.5 लीटर से लेकर के 2 लीटर मात्र यूरिन का निर्माण होता है, पेशाब का निर्माण होता है, जो समय समय पर हमारे मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो ब्रिक है, इससे परीक्षा में 4-5 क्वेश्चंस आने का संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। तो इस प्रकार से हम लोग याद रखेंगे। पुनः मैं थोड़ी समय में इसको रिपीट कर देता हूँ। ब्रिक हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है, जिसके रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। इसकी संख्या हमारे शरीर में 2 होती है, यानी 1 जोड़ा होता है। इसके बाहरी भाग को कहा जाता है, इसके बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहा जाता है। इसके अंदर वाले भाग को मेडुला कहा जाता है। और मेडुला वाले भाग में जो इस प्रकार से आप देख रहे हो, रेखा रेखा जैसा मैं बनाया हूँ, ये हाइलम होता है। और इसी के अंदर ब्रिकाणु होते हैं जो 10 लाख होते हैं। तो अगले क्लास में मैं ब्रिकाणु के बारे में बताऊंगा कि ब्रिकाणु क्या होता है, जो 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, या नेफ्रॉन जिसे कहते हैं। अब देखेंगे कि ये जो हम लोग जो है सीरा और धमनी, तो ये जो सीरा होता है, जिसके माध्यम से अशुद्ध रक्त इस ब्रिक में प्रवेश करता है, और फिल्ट्रेशन के बाद जो प्योर ब्लड होता है, जो शुद्ध रक्त होता है, यानी शुद्ध रक्त कहने का मतलब होता है नाइट्रोजनी पदार्थ मुक्त ब्लड, और अशुद्ध कहने का मतलब यहाँ पर है जिसमें नाइट्रोजनी पदार्थ यानी यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल जिसमें मिले हुए रहेंगे ब्लड में, उसको हम लोग इम्प्योर ब्लड कहते हैं, अशुद्ध कहते हैं। तो ये यहाँ पर आने के बाद इसमें छाना जाता है, और छाने के बाद जो गंदगी होती है, यानी यूरिया जो होता है, वो मूत्र के माध्यम से हमारे शरीर से मूत्रवाहिनी द्वारा मूत्राशय में चला जाता है। और मूत्राशय में जाने के बाद फिर समय समय पर मूत्र मार्ग के द्वारा पेशाब के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को याद रखेंगे कि मानव का सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग ब्रिक। अब ब्रिक के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन, इसके अंदर जो होता है नेफ्रॉन की संख्या एक ब्रिक के अंदर 10 लाख होती है। अब प्रतिदिन ये जो है 24 घंटा में एक जो किडनी होता है हमारे शरीर में 180 लीटर ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है। तो इस प्रकार से इसका रंग भूरे रंग का होता है, इसकी आकृति जो होती है सीम के बीज के समान होता है। तो ये रहा हमारे ब्रिक से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो मेरे बच्चों, यदि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो इस चैनल यानी कॉन्सेप्ट कोचिंग रेपुरा दाऊदनगर को आप सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो नोटिफिकेशन है हम लोग का सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे और बोर्ड की तैयारी करने में आप लोगों को सुविधा हो, अच्छे से अच्छे अंक लाएं। हाँ बच्चों, अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, और अच्छा ना लगे तो इसको डिसलाइक भी करें, ताकि हम लोग समझ सके कि बच्चों को पढ़ाने के बाद अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। यदि आप लोग का कमेंट आता है, अच्छा लगता है, तो इसी तरह हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद बच्चों, बाय बाय।